हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं अगर ऐसा चलता रहा तो इंडिया मैच हार जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इंजीनियर कैसे बनोगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। कमाल का स्ट्रक्चर है, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहले जानते हैं अगर ऐसा चलता रहा तो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस क्लॉज के लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इफ इट कीप्स ऑन। इफ इट कीप्स ऑन। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इफ इट कीप्स ऑन, उसके बाद लिखेंगे एक छोटा सा कमा, और कमा लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा, जिस भी मॉडल्स में होगा, उसको उसमें ट्रांसलेट कर देना है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया मैच हार जाएगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ इट कीप्स ऑन इंडिया विल लूज द मैच। इफ इट कीप्स ऑन इंडिया विल लूज द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इफ इट कीप्स ऑन यू वॉन्ट गेट एनीथिंग। इफ इट कीप्स ऑन यू वॉन्ट गेट एनीथिंग, यानी तो इफ इट कीप्स ऑन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। विल नॉट का कॉन्ट्रास्ट है वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ इट कीप्स ऑन आई विल नेवर टॉक टू यू। इफ इट कीप्स ऑन आई विल नेवर टॉक टू यू मीन्स आई विल नेवर टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इंजीनियर कैसे बनोगे बताओ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ इट कीप्स ऑन हाउ विल यू बिकम एन इंजीनियर। इफ इट कीप्स ऑन हाउ विल यू बिकम एन इंजीनियर, यानी तो हाउ विल यू बी एन इंजीनियर। टेल मी लगा सकते हैं, बताओ अगर बोलना हो तो। नेक्स्ट सेंटेंस अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप क्या कहिएगा इफ इट कीप्स ऑन नो वन विल हेल्प यू। इफ इट कीप्स ऑन नो वन विल हेल्प यू। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं इफ इट कीप्स ऑन एनी वन विल नॉट हेल्प यू। इफ इट कीप्स ऑन एनी वन विल नॉट हेल्प यू। एनी वन से बना सकते हैं। हे दोस्तों, इससे जुड़ी मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, वो इंग्लिश में अच्छा है। मेरा भाई साइंस में अच्छा है। तुम किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। कभी कभी हम लोग पूछते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि तुम बताओ तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, किस सब्जेक्ट में तुम अच्छे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं गुड एट। गुड एट फ्रेज का यूज किया जाता है। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इज एम आर, यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो। यदि आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो इज एम आर के जगह वॉज या वर आएगा। उसके बाद हम लोग लगा देंगे गुड एट, और गुड एट को लगाने के बाद हम लोग उस सब्जेक्ट का नाम लगाएंगे जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें वो अच्छा है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है मैं मैथ्स में अच्छा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम गुड एट मैथ्स। आई एम गुड एट मैथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस वो इंग्लिश में अच्छा है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज गुड एट इंग्लिश। ही इज गुड एट इंग्लिश। ही इज को मिला भी सकते हैं, ही इज गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा भाई साइंस में अच्छा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे माई ब्रदर इज गुड एट साइंस। माई ब्रदर इज गुड एट साइंस। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपको क्वेश्चन करना हो तुम किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, या वह किस सब्जेक्ट में अच्छा है, मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में लगाएंगे व्हाट सब्जेक्ट, या नहीं तो विच सब्जेक्ट। मीन विच या व्हाट के जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट है। उसके बाद हम लोग लाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वॉज वर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे गुड एट। अब चाहे तो एट को स्टार्टिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इन भी लगा देते हैं, इन व्हाट सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट, या एट व्हाट सब्जेक्ट, एट विच सब्जेक्ट। यहाँ पर सेंस एट लगेगा क्योंकि प्रेपोजिशन यहाँ पर एट लग रहा है। इस स्ट्रक्चर को भी बेटर तरीके से समझने के लिए एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। तुम किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, या तुम किस विषय में अच्छे हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विच सब्जेक्ट आर यू गुड एट। विच सब्जेक्ट आर यू गुड एट। यू कैन ऑल्सो से व्हाट सब्जेक्ट आर यू गुड एट। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे बोल देते हैं सिंपली में इन व्हाट सब्जेक्ट आर यू गुड, या इन विच सब्जेक्ट आर यू गुड। ये भी चलेगा स्पोकन में, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। वह किस सब्जेक्ट में अच्छी है,
इन विच सब्जेक्ट इज सी गुड, इन विच सब्जेक्ट इज सी गुड ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर अच्छे करेक्ट इंग्लिश बोलना हो तो व्हाट सब्जेक्ट इज सी गुड एट, इस तरीके से। दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।